हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं आरआरबी जो प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन है सभी एग्जामों के, जैसे कि एएलपी हुआ, ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, आरआरबी जेई हुआ, सभी के जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। और हमारा जो पहला टॉपिक है वो हिस्ट्री से है। हिस्ट्री में हम पाषाण काल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं इंपोर्टेंट, वो पढ़ने वाले हैं। चलिएगा देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1957 से 1958 में। आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है। तो भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने करी थी। तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर के द्वारा की गई थी। और तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भीमबेटका गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित कब किया था। तो 2003 में। 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था भीमबेटका गुफाओं को। चलिएगा चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भीमबेटका के शिलाश्रय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। शिलाश्रय का मतलब होगा पत्थरों से बना घर। तो अभी मैंने बताया भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण काल के लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण नहीं था। अब ऑप्शन देख लेते हैं। संसाधनों का समापन, जो संसाधनों का समापन, फसलों की विफलता, शिकारी जानवरों की आवाजाही या मौसमी परिवर्तन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फसलों की विफलता। क्योंकि पुरापाषाण कालीन जो मानव थे उन्हें कृषि का ज्ञान नहीं था, तो फसलों की विफलता, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, जिसके कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते थे। ठीक है ना। संसाधनों का समापन मतलब एक स्थान पर अगर संसाधनों का समापन हो गया, खत्म हो गया, तो वो दूसरे स्थान पर चले जाते थे। शिकारी जानवरों की आवाजाही, शिकारी जानवरों की आवाजाही का मतलब ये होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानवरों का शिकार करते थे। मौसमी परिवर्तन, अगर मौसम खराब हो जाता है, मतलब बारिश का मौसम आया तो गुफा में चले जाते थे, तो ये कारण था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काल पुरापाषाण काल के बाद का काल है। पुरापाषाण काल के बाद का काल पूछा गया आपसे। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है पुरापाषाण काल, पुरा पाषाण। दूसरा है मध्य पाषाण, मध्य पाषाण काल। और तीसरा है नव पाषाण काल। आपसे पूछा गया है पुरापाषाण काल के बाद के समय को क्या बोला गया है? मध्य पाषाण काल बोला गया है। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भली भांति ताम्र पाषाणीय स्थल के रूप में जाना जाता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कायथा। कायथा आग से पूछा जाए कायथा कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है कायथा। अगर मैं बात करूं बुर्जहोम, बुर्जहोम कहाँ स्थित है? कश्मीर घाटी में बुर्जहोम, कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी। दूसरा मेहरगढ़ आपसे पूछे कहाँ स्थित है, मेहरगढ़, तो बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है ये मेहरगढ़। ठीक है। और उतनूर अगर आपसे पूछे उतनूर कहाँ स्थित है, उतनूर स्थित है तेलंगाना में। ठीक है। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है नवपाषाण स्थल कुपागल। कुपागल एक नवपाषाण स्थल है, वो किस राज्य में स्थित है, आपसे पूछा गया है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कुपागल कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में स्थित है। कौन से जिले में? बेल्लारी जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे एक नवपाषाण स्थल वीराना किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हरियाणा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक नवपाषाण स्थल है, कौन सा? वीराना, वो किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। मैंने अभी पीछे बताया आपको कि पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ताम्र पाषाण काल पाषाण युग में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है भीमबेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। किसके लिए? भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका गुफा। मैंने पहला क्वेश्चन बताया था भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है। भीमबेटका गुफा है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, और 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था, और खोज किसने करी थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर के द्वारा खोज की गई थी। ठीक है ना, तो अभी पूछा गया है भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका गुफाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम है। पाषाण काल की बात करूं या प्राक ऐतिहासिक काल की बात करूं, तो ऐसा काल जिसके हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है ना, तो उसे 3 भागों में बांटा गया था। पहला था पुरापाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल और तीसरा था नवपाषाण काल। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।